अगर ये 4 इंच का लोहा लगा हुआ है, आपको अगर सेल के लोहा में चाहिए, टाटा के लोहा में चाहिए, तो वो भी जो है आपको मिल जाएगा। जैसा ऑर्डर वैसा मशीन बन के मिल जाएगा। एक रॉ मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट करने में कितना रुपए लग जाता है, मशीन लोगों को जो है मशीन चयन करने में लोगों को जो है प्रॉब्लम आती है कि हम कौन सा मशीन को लेकर के बिजनेस स्टार्ट करें, हमें पर केजी कितना लागत लगेगा, कितनी कमाई होगी, कुल कितना इन्वेस्टमेंट करने पर हम इस बिज़नेस को रन करा सकते हैं, मटेरियल में किन किन क्वालिटी को देखा जाता है। इन सभी चीज़ों की जो है जानकारी लोगों के पास नहीं होती है और सही जानकारी जो है मशीन विक्रेता के द्वारा तो दिया नहीं जाता है। अभी यूट्यूब पे ऐड दिखाया जाता है, ये है वो है, 10,000 डिस्काउंट है, 50,000 डिस्काउंट है, लेकिन रियलिटी में क्या लागत है, पर केजी क्या बचेगा, अगर सही तरीके से बिजनेस किया जाए तो कितना कुल लागत लगेगा और उससे कितना कमाई हो सकता है, महीने का कितना कमाई हो सकता है, मार्केटिंग कैसे करें, इन सभी चीज़ों की जो है जानकारी लोगों के पास नहीं होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि पेपर लेमिनेशन मशीन यानी पेपर प्लेट रॉ मटेरियल बिजनेस को स्टार्टिंग करने में आपको कुल कितना कॉस्ट लग जाएगा, कितना जगह लगेगा और एक दिन का, 1 किलो का और 1 महीने में कितना कमा सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों पेपर प्लेट के रॉ मटेरियल बिजनेस को स्टार्टिंग करने का जो प्रोसेस है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुल 5 पॉइंट के माध्यम से पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन, इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको मशीन के बारे में पूरी डिटेल से समझाऊंगा। ओरिजिनल मशीन क्या है, डुप्लीकेट मशीन क्या है, मशीनों में किन किन चीज़ों को आपको देखनी है, ख़रीदने से पहले क्या देखना चाहिए, किस टाइप की मशीन लेना चाहिए, किस साइज़ में मशीन लेना चाहिए, इन चीज़ों की जानकारी मैं आपको पहले पॉइंट में दूंगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि जब हम मशीन की ख़रीदारी करेंगे तो उसके लिए हमें जगह और बिजली की क्या आवश्यकता होगी, इस चीज़ पे चर्चा जो है हम दूसरे पॉइंट में करने वाले हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है रॉ मटेरियल। देखिए पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल रेडी करने के लिए उसमें भी जो है रॉ मटेरियल लगता है, तो उसका रॉ मटेरियल कौन कौन सा है, ओरिजिनल रॉ मटेरियल क्या है, डुप्लीकेट रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल का प्राइस कब बढ़ता है कब घटता है, इन सभी चीज़ों पे जो है चर्चा मैं तीसरे पॉइंट में करूँगा। हमारा चौथा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट प्लस हाउ टू बाई मशीन, यानी कि इस मशीन को हम कहाँ से खरीदेंगे, मटेरियल को कहाँ से खरीदेंगे और ख़रीदने में जो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कितना लग जाएगा और कितना जो है मशीन में लगेगा, कितना मटेरियल में लगेगा, कितना ट्रांसपोर्ट में लगेगा, यानी कि ओवरऑल घर तक जो है इस मशीन को स्टार्टअप करने में हमें कुल कितना कॉस्ट लग जाएगा, इस चीज़ की जानकारी जो है मैं आपको चौथे पॉइंट में दूंगा। हमारा 5वां पॉइंट है प्रॉफिट एंड मार्केटिंग। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पर किलो कै रुपया जो है आपका बचत होगा, पर किलो रॉ मटेरियल तैयार करने में कितना पैसा लगता है, क्राफ्ट पेपर, फिल्म और गम को मिला करके जब हम रोल बनाते हैं तो पर किलो कितना रोल तैयार करेगा, उसको बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा, मार्केटिंग किस प्रकार करें, इन सभी चीज़ों पे चर्चा 5वें पॉइंट पे करूँगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन। देखिए पेपर लेमिनेशन मशीन की बात की जाए तो लेमिनेशन बहुत तरह की आती है, लोग कहते हैं वो महिंद्रू कंपनी का है, खाड़ा लेमिनेशन है, बहुत टाइप का है एनीवेज। तो देखिए जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो वो तो ले ही सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो है
अगर बेस्ट क्वालिटी का वो मशीन चाहते हैं जो 7 लाख के कैम्पियर में हो, मतलब 7 लाख रुपया वाला मशीन न लेकर के और डबल पिनियन वाला ये 32 इंच का पेपर लेमिनेशन मशीन ले लेते हैं तो उससे ज़्यादा काम करके देगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बोल रहा हूँ, उस तरीके से बोल रहा हूँ। मटेरियल जहाँ बनता है वहाँ विजिट करके देखा हूँ, इसीलिए वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मशीन कौन सा लेना है आपको? 32 इंच का लेना है। 32 इंच का क्यों लेना है, इस पे भी चर्चा कीजिए। देखिए हमारे बिहार में क्या है, या भारत में मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 14 इंच का थाली चलता है, और 14 इंच का थाली के लिए जो क्राफ्ट पेपर आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 इंच, 26 इंच और 28 इंच आता है। तो 28 इंच पेपर चलाने के लिए 32 इंच का लेमिनेशन मशीन काफ़ी है। 30 इंच पे भी चल सकता है लेकिन 32 इंच पे काफ़ी है। तो 32 इंच पेपर लेमिनेशन आप खरीद रहे हैं, समझ गए। अब आते हैं इसके स्पेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी में। तो देखिए 32 इंच के जो पेपर लेमिनेशन मशीन है, इसके लिए अगर जगह की बात की जाए तो कम से कम आपको 15 बाई 20 का जगह चाहिए। उतना जगह में इसे आप शिफ्ट कर सकते हैं और मशीन को रन करा सकते हैं। दूसरा हमारा आता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कितना लगेगा। तो देखिए इस मशीन में किसी भी प्रकार का हीटर नहीं है। हीटर नहीं है तो क्या है, सिर्फ मोटर है। वो मोटर है 2 HP का, और 2 HP जो है वो डीसी मोटर है, और डीसी मोटर के लिए जो है अलग से इसमें पैनल भी मिलता है 2 HP का, जो एसी करेंट को कन्वर्ट करके डीसी मोटर को देता है पावर, और जो है वो मोटर जो है वो परिचालन होती है, तब पेपर प्लेट लेमिनेशन मशीन क्या होता है, रन होता है। HP डीसी मोटर चलाने के लिए आपको 2 किलोवाट का सिंगल फेज अगर बिजली ले लेते हैं तो ये मशीन आसानी से आपका परिचालन हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरीके का जो है परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वही लोगों का ये भी सवाल है कि भाई ये कमर्शियल से चलेगा या फिर डोमेस्टिक से। तो देखिए डोमेस्टिक मतलब होता है कि घरेलू यूज। तो बताइए पेपर लेमिनेशन मशीन ये तो एक बिजनेस है, व्यवसाय है, व्यापार है। ये तो घरेलू यूज का फ्रिज नहीं है, LED टीवी नहीं है, पंखा नहीं है जो आप इसे डोमेस्टिक पर चला लीजिएगा। तो सरकार का यही कहना है कि इसके लिए भाई आपको कमर्शियल कनेक्शन चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, कमर्शियल कनेक्शन। 3 फेज का बिजली नहीं चाहिए, कमर्शियल कनेक्शन चाहिए, ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट जो हमारा है वो थर्ड है रॉ मटेरियल। तो देखिए इसमें जो लगने वाला रॉ मटेरियल आता है वो रॉ मटेरियल आता है क्राफ्ट पेपर, फिल्म और गम। अब सबसे पहले क्राफ्ट पेपर के बारे में समझिए। क्राफ्ट पेपर जो आता है इसके निचली परत में जो पेपर रहता है उसे हम क्राफ्ट पेपर कहते हैं। क्राफ्ट पेपर जो होता है वो सामान्यतः 80 GSM, 75 GSM, 100 GSM और 120 GSM में आता है हमारे पेपर प्लेट इंडस्ट्री के लिए। इसमें GSM क्या होता है, अगर इस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें GSM के बारे में पूरा तरीका से समझा चुका हूँ, कैसे निकालना है, इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख लीजिए, या वीडियो के अंत में उसका लिंक मिल जाएगा, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। बाद आता है फिल्म। फिल्म जो होता है इसका ऊपरी भाग वाला होता है। देखिए फिल्म 2 प्रकार का होता है, एक BOPP और एक पॉलिस्टर। BOPP क्या है, पॉलिस्टर क्या है, इसके ऊपर भी वीडियो में बना चुका हूँ। अब संक्षेप में मैं समझा देता हूँ कि देखिए BOPP का मतलब हुआ कि ओरिजिनल फिल्म, और पॉलिस्टर के मतलब हुआ मोटा फिल्म। बहुत सारे लोग मुझे सवाल कर रहे थे और वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि तुम बताते हो कि किलो में 7.5 किलो फिल्म लगता है, 15 किलो लग रहा है, तो डुप्लीकेट मटेरियल आप खरीद के लाइएगा और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं जानकारी नहीं देता हूं तो आप मेरे कमेंट के नीचे आके जब आप ज्ञान दे रहे हैं तो मेरे सामने आके ज्ञान दीजिए, इसीलिए कि मैं जो भी जानकारी देता हूं वो सटीक अध्ययन करके जानकारी देता हूँ। अगर उसमें भी छूट हो जाती है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाँ आप मुझे बताइए, लेकिन आप इन गलत तरीक़ों से अगर कमेंट करके बताते हैं तो आइए सामना सामनी हो जाए, कभी मेरे सामने आके बैठ के आप और मुझे सही जानकारी दीजिए, तब समझेंगे कि हाँ आप कितना ज्ञानवान हैं। और मैं अपने छोट बुद्धि के माध्यम से जो होता है वो मैं पहले अध्ययन करता हूँ, समझता हूँ, सोचता हूँ, देखता हूँ, प्रैक्टिकल करता हूँ, तब वीडियो में लेकर के आता हूँ। ऐसे नहीं हवेबाजी कर दिए, बैठ के बोल दिए, हो गया, ये नहीं। लोगों से समझता हूँ, जो वो इस बिजनेस को कर रहे हैं उससे समझता हूँ, ताकि वही देखिए
वही लोग बता पाएंगे जो ये कर रहे हैं, बिना किए हुए कोई नहीं बता देगा। ये प्रैक्टिकल करके मैं देखता हूँ, समझता हूँ, तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो रॉ मटेरियल जो है इसका क्राफ्ट पेपर, फिल्म और गम आता है, और ये तीनों के माध्यम से क्या होता है कि हमारा जो है मशीन रन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट। देखिए इस मशीन को स्टार्टअप करने में इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। तो इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम मशीन देखेंगे। तो देखिए अगर डबल पिनियन वाला पेपर लेमिनेशन मशीन आप ख़रीदते हैं तो अप्रॉक्स में मैं प्राइस बता रहा हूँ, हो सकता है 10,000 15,000 आगे हो जाए या पीछे हो जाए। तो डबल पिनियन वाला लेमिनेशन मशीन का जो प्राइस है वो स्टार्टिंग रेट है 1,30,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख तक। अब मान लीजिए इसमें अगर टैक्स वगैरह है, सब ट्रांसपोर्ट है, तो सब कुछ जोड़ के मैं मान लेता हूँ एक कि 1.5 लाख रुपया का मशीन हो गया। कम से कम 1 लाख रुपया का मटेरियल, तो उस हिसाब से हमारा 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट में ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। अब 2.5 लाख मैं कह दिया हूँ तो ये ज़रूरी नहीं कि 2.5 लाख में हो जाए, हो सकता है 10-20 हज़ार बढ़ जाए या 10-20 हज़ार घट जाए। तो इसको लेके आप लोग नहीं चलिएगा, मैं जो है एक फार्मूला के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसा कि ये पॉइंट है कि मशीन को कैसे खरीदे और मटेरियल को, देखिए मैं अभी जो खड़ा हूँ ये कृष्णा इंटरप्राइजेज का वर्कशॉप है। यहाँ पे मशीनों की जो है बनाई जाती है। जैसा कि उधर देख रहे हैं वो पेपर शीट कटिंग मशीन है और ये पेपर लेमिनेशन मशीन है। जिस लेमिनेशन मशीन का जिक्र मैं पहले पॉइंट में किया था कि ये डबल पिनियन है, ये अभी डबल पिनियन में जो है ये मशीन रेडी हो रही है। साथ ही 3 कटर दिया हुआ है और बेस्ट क्वालिटी का इसमें रबर बेलन है और इसके सपोर्टिंग बेलन में जो है एसएस स्टील का उपयोग किया गया है और रड में जो है वो गुना काटा गया। तो बेहतर तरीके से जो है पेपर लेमिनेशन मशीन का निर्माण कृष्णा इंटरप्राइजेज में किया जाता है। तो खरीदारी करने के लिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। साथ ही साथ कृष्णा इंटरप्राइजेज का मटेरियल के गोदाम पे जाके आप मटेरियल के बारे में समझ सकते हैं। मटेरियल के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे इसका मटेरियल है फिल्म, गम और क्राफ्ट पेपर, सारा आपको जो है आसानी तौर से मिल जाएगा। कृष्णा इंटरप्राइजेज में और भी बहुत सारी मशीनें बनाई जाती है, जैसे कि सिंगल डाई, डबल डाई, एनीवेज कोई भी अगर आइटम की अगर आपको आवश्यकता है तो आपको यहाँ विजिट करने से क्या होगा कि इसके बारे में फुल जानकारी मिल जाएगा। मशीनों के बारे में समझ लीजिएगा, इसके जो है प्रॉफिट मार्जिन के बारे में समझ लीजिएगा और ऑर्डर देकर आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। जैसे कि अगर ये 4 इंच का लोहा लगा हुआ है, आपको अगर सेल के लोहा में चाहिए, टाटा के लोहा में चाहिए, तो वो भी जो है आपको मिल जाएगा। जैसा ऑर्डर वैसा मशीन बन के मिल जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट मतलब आप इन्वेस्टमेंट समझ गए तो प्रॉफिट समझना भाई ज़रूरी है। तो देखिए प्रॉफिट निकालने का सबसे पहले हम क्या है कि मटेरियल इसमें हम कितना लगा रहे हैं। मान लीजिए हम 100 किलो पेपर लगा रहे हैं, तो 100 किलो पेपर में इस चीज़ को बारीकी से समझिएगा। 100 किलो पेपर में जो ऊपरी परत वाला फिल्म होता है वो अगर ओरिजिनल BOPP है तो आपको लगेगा 7.5 किलो। अब लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि मेरा तो 12 किलो लग जाता है, 15 किलो लग जाता है। तो भाई डुप्लीकेट रॉ मटेरियल ख़रीद के लाइएगा और मेरे वीडियो के नीचे आके बोलिएगा कि 12 किलो 15 किलो लगता है। सामने आके बोलिए तब जानेंगे, क्योंकि ओरिजिनल BOPP है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लग जाएगा तो 8 किलो, समझे। तो 7.5 किलो मैं मान के चल रहा हूँ। गम का अगर बात किया जाए तो 2 लीटर में गम 2 लीटर मान के चलता हूँ। हो सकता है 1 लीटर बढ़ घट हो जाए, तो ये लेके नहीं चलिएगा आप लोग। 2 लीटर गम है। कॉर्न 1 किलो। अब कॉर्न क्या होता है, देखिए इसके जो रड में हम लोग लगाते हैं जिस पे पेपर लपेटा जाता है उसको कॉर्न बोला जाता है। तो ये 4 चीज़ हुआ। अभी 4 चीज़ का रेट जोड़ते हैं हम, तो 100 किलो पेपर का हुआ 3200 रुपया, 32 रुपये के हिसाब से। देखिए ये रेट मैं जो बता रहा हूँ ये अभी वीडियो में बता रहा हूँ 2023 में, तो अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। आप वीडियो 2 महीना, हो सकता है आप वीडियो 2 महीना 4 महीना बाद देख रहे हैं तो प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। तो जो भी प्राइस मैं बता रहा हूँ वो आप अपने नज़दीकी मार्केट से या कृष्णा इंटरप्राइज में विजिट करके इस फार्मूला पे, मतलब जो रेट रहेगा फार्मूला पे डाल के आप लोग निकाल लीजिएगा कितना प्रॉफिट होगा। मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अभी के हिसाब से 32 रुपये केजी के हिसाब से 3200 पेपर का हो गया। 7.5 किलो फिल्म का जो है 245 रुपये के हिसाब से 1837 रुपया हो गया। 2 लीटर गम का 130 रुपया और 1 किलो कोन का 20 रुपया। तो टोटल जो हमारा इन्वेस्ट हो रहा है वो हो रहा है 5,187 रुपया। अब देखिए
5,187 रुपया में हम मटेरियल कितना तैयार किए, तो 100 + 7.5 + 2 और +1 यानी 1 कुंटल 10.5 किलो। तो 1 कुंटल 10.5 किलो हम तैयार किए कितना में, 5,187 रुपया। अब 1 कुंटल 10.5 किलो बिकेगा कितना में, तो इसको अगर किलो पर पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं कि कैसे किलो ये हमारा रेडी हुआ। तो अगर 5,187 भागा 1 कुंटल 10.5 किलो अगर कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है भाग देने पर 46.94 यानी 47 रुपया के आसपास में पर किलो हमारा मटेरियल तैयार हो रहा है। अभी देखिए, अभी मार्केट में 54 रुपये जो है 80 GSM का रेट है। तो 54 रुपये अगर है रेट, तो उस हिसाब से हमें पर किलो कितना का प्रॉफिट होगा, 8 रुपया। तो देखिए किलो में 8 रुपया मैं बता दिया हूँ। तो 8 रुपया में क्या क्या है, इसमें आपका लेबर है। तो देखिए एक दिन में जो है 3 टन तक जो है मशीन तैयार कर सकता है पेपर। तो कोई लेबर अगर 3 टन पेपर अगर तैयार करके आपको दे रहा है, तो उसका भर दिन का अगर खर्चा गांव से ही किसी लड़के को रख रहे हैं तो ऐसे तो 6-7 हज़ार रुपया में आपको कोई भी मिल जाएगा, और मेरा टेक्नीशियन जाके उसको ट्रेनिंग दे देगा। तो अगर बात किया जाए तो 500 रुपया रोज़ लेके चलते हैं, तो उस हिसाब से तो 50 पैसा हुआ। लेकिन मैं 1 रुपया लेबर कॉस्ट, तो 1 रुपया लेबर कॉस्ट हो गया। बिजली आपको 1 रुपया से भी कम लगेगा, कला कि इसमें किसी प्रकार का हीटर उटर नहीं है। DC मोटर कम बिजली खाता है, सब लोग जानते हैं, और जो न जानते हो तो कमेंट करेंगे ही गलत, और जो जानते हैं वो समझ रहे। तो 1 रुपया हम बिजली कॉस्ट भी मान के चल रहे हैं, तो हमारा कितना आ रहा है, 6 रुपया। देखिए, और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि फिल्म पर तुम 18% GST नहीं जोड़ा। तो भैया जो फिल्म का रेट होता है उसमें इंक्लूडेड GST आता है, उसमें अलग से GST जब रहता तब ना हम 18% जोड़ते। तो पहले मार्केट में पता कीजिए, जानकारी लीजिए, तब आके हमको ज्ञान दीजिए, ठीक है। तो 6 रुपया पर किलो मैं प्रॉफिट बताया हूँ, ठीक है। किलो पर 10 रुपया 12 रुपया तक बच जाता है, जैसा कि लोगों का कहना है। मैं 6 रुपया ही बताया हूँ। अगर रोज़ का अगर अब किलो पर 6 रुपया आ रहा है और 1 कुंटल रॉ मटेरियल बेचने में आपको 600 का जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो 600 का प्रॉफिट 1 कुंटल रॉ मटेरियल, मात्र 1 कुंटल अगर बेच रहे हैं तो उस हिसाब से। और जो पेपर रॉ प्लेट रॉ मटेरियल का बिजनेस करते हैं, इसका भी इतना डिमांड है कि लोग एक दिन में 1 टन 2 टन पेपर बेचते हैं। खुद मैं जो है अपने वीडियो के माध्यम से क्या करता हूँ कि जिन लोगों जहाँ जो है लोग लगाते हैं मशीन, उनका नंबर ले लेता हूँ, वीडियो में नंबर दे देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, ताकि जो है लोग उनसे कंसल्ट कर सके सही रेट में रॉ मटेरियल और बढ़िया रॉ मटेरियल। ये नहीं कि आप बढ़ा के कस्टमर से लीजिएगा तो मैं आपका नंबर नहीं दूंगा। सही रेट, उचित रेट, बढ़िया क्वालिटी का रॉ मटेरियल दीजिएगा, तभी मैं आपका भी प्रमोशन कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये है कि अगर 1 टन रोज़ कर रहे हैं तो 6,000 रुपया आपका कहीं नहीं जा रहा है, यानी महीने का 2 लाख तक जो है कम से कम कमाई होगा, मात्र 2 घंटा 3 घंटा अगर लेमिनेशन मशीन चलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पेपर प्लेट रॉ मटेरियल का जो मशीन है, उस मशीन को किस प्रकार से जो है ख़रीदारी कर सकते हैं और उसमें कितना रॉ मटेरियल लगता है, कितना कमाई होता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। इस तरीके का जो है बिजनेस वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए और शेयर उन लोगों में कीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नया आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।